तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वजीर आजम समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर और खातून अव्वल की पाकिस्तान आमद पर वालिहाना खैर मकदम। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी कौम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और खातून अव्वल अमीना एर्दोगान को खुशामदीद कहती हैं। तुर्क सदर एक विजनरी रहनुमा हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया ने तारीखी तरक्की की। रजब तैयब एर्दोगान की मुतहरिक क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए। सदर एर्दोगान के तारीखी दौरे से पाक तुर्क ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और 1 आर्जी जज, 4 हाई कोर्ट्स के मकाम चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून व इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात हो गए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में बतौर आर्जी जज तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज सबाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। वजारत कानून व इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने वाले 2 जजेस चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के एजाज में ज़िले अदलिया की जानिब से इशाया दिया। इशाये में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस इशाये में शरीक, सीनियरिटी इशू पर प्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस शरीक नहीं हुए। तकरीब से खिताब में जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इस साल इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने रिकॉर्ड केसेस निपटाए। ज़िले अदलिया से भी इस मरतबा एक जज को हाई कोर्ट का जज बनाया गया है। तकरीब से कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर, सुप्रीम कोर्ट में आर्जी तौर पर तैनात होने वाले जज मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी खिताब किया। बिजली सस्ती होगी, IMF मान गया। वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात, प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर IMF की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से ग्रोथ बढ़ेगी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MD IMF का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्म ज़ब्त, इदाराजाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार, बिलखसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के आज़म का यादा। माशी इस्तेहकाम के लायामल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के आज़म का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतों पर IMF के ना मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबरा IMF ने कहा है, मनसूबा बना कर लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। IMF वफ्द की FBR, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। ज़राए के मुताबिक वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, टैक्स इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हुकाम ने वफ्द को मुल्क में कारपोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कारोबारी आसानियों पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। मिशन की हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। मुल्क में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने पर ब्रीफिंग। IMF के टेक्निकल वफ्द की वजारत कानून हुकाम से भी मुलाकात। वफ्द को जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। तारीख में IMF वफ्द की पहली बार चीफ जस्टिस से मुलाकात। कौमी असम्बली में सवाल उठ गया। नूर आलम ने कहा, बताया जाए IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी मर्जी नहीं, मजबूरियां हैं। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त ना देते तो शायद मुलाकात ना होती। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं।
पीटीआई ने आईएमएफ मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खत में गवर्नेंस कानून की हुक्मरानी ट्रांसपेरेंसी के मामला उजागर किए हैं। डोजियर में शवाहिद हैं कि किस तरह पीटीआई को दबाया जा रहा है। आईएमएफ वफ्द के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत में लिखा, डोजियर में हकायक और शवाहिद मौजूद है कि किस तरह पीटीआई से मैंडेट छीना गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तमाम अमूर में कानून की हुक्मरानी को तरजीह दी जाएगी। हमें यकीन है कि जमहूरी असूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर वार। मुलाकात के लिए आए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। आईएमएफ ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ है। बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करा दिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। खत में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया। दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से बढ़ रही है। 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं। $20 अरब का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। हुकूमत धांधली की पैदावार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चले जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा है। आईएमएफ वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात तारीख का मुनफरिद वाक़या है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ से जोड़ा जा रहा है। आईएमएफ को हमारे अदलो इंसाफ के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26वें आने तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजों की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज़ नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान राजा से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। महमूद अचकजई की दावत पर गए। अपोजिशन में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल को पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शोकाज नोटिस दिया गया था। सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी पीटीआई ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से बतौर एमएनए इस्तीफा मांगा जाएगा। शेर अफजल का सवाल, मुझे क्यों निकाला? सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया। मैं रोजाना की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूँ। वफादारी का बदला यूं लिया जाएगा तो आइंदा पार्टी और बानी के लिए कोई आगे नहीं आएगा। एक खातून भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल है। उन्होंने बानी की अफवाहों पर कान धरने की आदत का भरपूर फायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर पॉलिसी वाज़ेह कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए न आए। फितनाल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तुलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितनाल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गजूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तुलबा खुद को मुल्की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ ने नौजवानों के जज्बे, तख्लीकी सलाहियतों को सराहा।
आईएमएफ की ब्रीफिंग से मुल्क में कानून की अमलदारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम बड़ी जमातें हमारे मौकिफ की तायद कर रही हैं। जल्द ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी के आर्मी चीफ को लिखे खत का कोई जवाब नहीं मिला। बानी चेयरमैन को किसी डील की जरूरत नहीं। हम कानून और अदालतों का सामना करेंगे। हल्फन कहता हूं कि मैं 9 मई के केसेस में बेकसूर हूं। नून लीग का ऑफिस और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने समेत दीगर मुकदमात में शाह महमूद, उमर अयूब दीगर की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसीक।